अब हम चलते हैं अपने गीता पर। चूँकि देखो ये मेरे दो चल रहे हैं, ये शिव पुराण चल रहा है और ये गीता चल रहा है, दो चल रहा है। ये गीता वैसे हालांकि यूट्यूब पे चल रहा है और ये फेसबुक पर शिव पुराण चल रहा है। हालांकि फेसबुक पे यूट्यूब भी डाला जा रहा है, तो जितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो देखने की कोशिश करें और सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। जो जितने देखते हैं हमें देखो लाइक से सब्सक्राइब से हमें ये मान पड़ जाता है कि कितने देख रहे हैं, ये मेरी वाणी को कितने सुनना है, ये मेरी वाणी कहाँ कहाँ तक जाती है। तो हमें बस यही हमारे बस प्रश्न यही तक है और इससे आगे और कुछ नहीं है, बस यही है। तो हम गीता पर चल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण का जो है आह्वान करें और उनका हम कहते हैं उनका आदर हमें करना चाहिए और उनका प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, चूँकि भगवान से हमारा कार्य क्या है, प्रार्थना करना होता है और फल देना न देना उनका होता है। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी को भी प्रणाम करती हूँ, जहाँ भी हो जैसे भी हो। और पास हैं तो अच्छी बात है, या दूर हैं तो मेरी जो प्रार्थना भी कर रहे हैं उसको स्वीकार करें और संसार के जितने हैं सबका उद्धार करें। ज्ञान का कहते हैं ज्ञान की गंगा, एक कृष्ण भगवान से भी प्रार्थना कि सबके अंदर बहाओ। जैसे कि तुमने अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ऐसे पूरे संसार को ज्ञान का भंडार दो। कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान और विज्ञान, तो ये तीन चीज़ों में से भगवान कृष्ण सबको देना चाहिए, अज्ञान इससे हटा देना चाहिए। ये प्रार्थना करते हुए जितने संसार के हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय बोल। तो अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण के क्या कहते हैं अर्जुन से, क्या नहीं कहते हैं। जो देखो अर्जुन से जो कह रहे हैं वो अर्जुन के लिए ही नहीं है, वो सबके लिए लागू होता है। ये हमको भी लागू होता है, ये हम सबको भी लागू होता है। जो देखो ये भगवान, ये गीता का ज्ञान ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान ये है, गीता जो भगवान ज्ञान देते हैं, दे रहे हैं, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, तो ये इसके क्या मतलब है। ये मतलब ये है कि कहते हैं हमें जीना सिखाते हैं, ये गीता हमें जीना सिखाती है। हमें जो जहाँ हम हमारे लिए जो परेशानी होती है, जो कहते हैं कि सृष्टि के आदि में और प्रलय होने में हमें किसी का भय नहीं होता है। और प्रलय कहते हैं आदि में भी हमारा जन्म नहीं होता है और सृष्टि के सर्ग के आदि में भी हमारा जन्म नहीं होता है और प्रलय में भी हम विचलित नहीं होते। एक भगवान कृष्ण का ज्ञान सुनने से, जो ज्ञान को धारण कर लेता है, जो सुन लेता है, जो अपने मन को अपने मन में उन्हें स्थिर कर लेता है, तो उसके अंदर तो अस्थिरता आने की कोई, मन विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। चलते हैं। तो आज हम याद है आज तीसरे पते ममयो निर्महद ब्रह्म तस्मन् गर्व दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। देखो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन मेरी महत्व ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यौन है। देखो यहाँ मतलब जो मम माने मम का है मेरी, भगवान खुद भगवान किसके बारे में कर रहे हैं, भगवान अपने और प्रकृति के बारे में कह रहे हैं अर्जुन से। देखो ये प्रकृति भगवान कहते हैं कि अगर इन तीन गुणों से अगर कोई पार हो जाता है, ये तीन गुण प्रकृति के हैं, 5 पंचभूत प्रकृति के हैं और 5 उनके विषय विकार हैं, ये 10 हैं। ये 10 इन 10 से आदमी अगर निकल जाता है और प्रकृति से दूर हो जाता है या प्रकृति के गुणों को त्याग देता है, छोड़ देता है और भगवान के स्वरूप को जान लेता है, तो
भगवान कहते हैं कि फिर उसके लिए कोई परेशानी नहीं है और मुझे पाने के लिए फिर उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि उनके बस यही है कि हमारे अंदर आत्मा को जितने विकार हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने विकार हैं, हमारे मन बुद्धि के जितने विकार हैं, वो विकार जब दूर हो जाते हैं तो हमें भगवान का स्मरण और ध्यान करने में मन लगता है और हमारे सारे दोष विकार दूर होने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और गला मेरा खराब हो गया। तो ये मेरी महत्व, तो वो ये भगवान ने यहाँ पर समझने वाली बात है। ये महत्व और ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यौन है। तो वैसे यहाँ भगवान ने अपने दोनों को संभाला है। भगवान कह रहे हैं ये महत्व कौन है? ये प्रकृति। प्रकृति कौन है? ये परा। प्रकृति क्या है? अव्यक्त, जड़। और इसमें लिखा है महत्व ब्रह्म रूप। ब्रह्म भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का रूप। भगवान स्वयं अपने रूप में प्रकृति के बारे में कह रहे हैं कि देखो ये वैसे महत्व प्रकृति परा अव्यक्त ये जड़ है, वैसे ये जड़ है और मैं ब्रह्म हूँ अर्जुन, लेकिन मैं चेतन हूँ। लेकिन चेतन होने के हिसाब से और प्रकृति, चूँकि हम दोनों ही मिलके ये संसार की उत्पत्ति करते हैं। कहते हैं ये प्रकृति वैसे तो मूल है, प्रधान भी है। ये मूल प्रकृति है, प्रधान है। वैसे ब्रह्म और कृष्ण और प्रकृति महत्मानी प्रकृति हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों का सहयोग एक ही है, हम दोनों मिलके ही संसार की उत्पत्ति करते हैं। और ये प्रकृति वैसे मूल है और वैसे ये परा है, ये अव्यक्त है। अव्यक्त जड़, अव्यक्त नाशवान, परा जड़, जड़ नाशवान और वैसे मूल है, प्रधान है। चूंकि ये प्रकृति का कार्य होता है कि ये अपनी यौन में बीज को धारण करना। और बीज कौन होते हैं? ये भगवान कृष्ण होते हैं। वो अपनी यौन में धारण करती है तो इनके दोनों के सहयोग से तो होता है। संसार की उत्पत्ति इन दोनों के सहयोग से तो होती है, लेकिन आगे जो भिन्न क्यों हो जाते हैं? चूँकि आगे भिन्न इसलिए हो जाते हैं कि प्रकृति संसार का कार्य करती है, भगवान अंतर आत्मा का करते हैं। भगवान चेतन है, भगवान चेतन आत्मा परमात्मा और प्रकृति परा अव्यक्त जड़। इस संसार की उत्पत्ति करने वाली, संसार के जो है मनुष्यों के जो उनके अंदर जितने उसके 3 गुण हैं, गुणों के द्वारा उनको जो है जितने विषय विकार हैं, जो पंचभूत है, ये क्या है? ये इन सब इन मनुष्यों के अंदर वो ही डालती है, उसी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। ये भगवान से कृष्ण से नहीं होते, तब भगवान कृष्ण और प्रकृति दोनों भिन्न हो जाते हैं। वैसे यहाँ कह रहे हैं भगवान ये महत्व ब्रह्मरूप, जो मेरे ब्रह्मरूप है, जो महत्व माने प्रकृति, ये महत्व को प्रकृति कहते हैं। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक होकर संसार की उत्पत्ति करते हैं, संसार की रचना करते हैं। सबको जितने मनुष्य हैं उनके सबकी उत्पत्ति करते हैं। और वैसे प्रकृति मूल है, क्योंकि प्रकृति गर्भाधान का कार्य करती है और ये संपूर्ण भूतों की ओर है। जितने प्राणी हैं, जितने संसार के जीव हैं, देखो जीव भी, देखो शरीर का भी यहाँ पर भिन्न भिन्न बताया गया। देखो सब भिन्न भिन्न होते हैं। देखो अपने कर्मों के अनुसार ये मनुष्य होनी, देवी होनी, राक्षस होनी और ये पशु पक्षी होनी, पशु पक्षी देव राक्षस मनुष्य, ये क्या ये भिन्न भिन्न शरीर वाले होते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं, ये भिन्न भिन्न बड़ वाले होते हैं, भिन्न भिन्न शरीर वाले होते हैं, लेकिन एक आत्मा चेतन भगवान कृष्ण सबके अंदर रहते हैं। लेकिन उत्पन्न कौन करती है? ये प्रकृति करती है। लेकिन ये सब कैसे होता है? ये गुणों, ये जो योनि होती है, जो जन्म होता है, वो गुणों के अनुसार होता है। गुण और संस्कार, जैसे जिसके कर्म होते हैं, जैसे उसके संस्कार होते हैं, वैसे ही वो आके पृथ्वी पर जन्म लेता है। वो चाहे देव हो जाए, राक्षस हो जाए, चाहे पशु पक्षी हो जाए, चाहे मनुष्य हो जाए,
किसी वर्ण में जन्म ले सकता है कर्मों के अनुसार। तो संपूर्ण भूतों की यौन है, जितने भी हैं पशु पक्षी देव मनुष्य राक्षस जितने सब, ये संपूर्ण संसार की यौन है। और वैसे ये मूल है, प्रधान है, प्रकृति प्रधान है, मूल है। तो चाहे ये शिव के साथ ले लो प्रकृति को, चाहे विष्णु के साथ ले लो, चाहे कृष्ण के साथ ले लो, ये शक्ति है। ये प्रकृति क्या, ये शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। इसके बिन तो कुछ होता नहीं है। इस संसार की रचना जो है, सर्ग है, जो सृष्टि की रचना है, वो प्रकृति के बिन नहीं हो सकती है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, अर्थात ये प्रकृति अभी कह रहे ये प्रकृति मूल है, प्रधान है, ये गर्भाधान का स्थान है। ये प्रकृति कहते हैं ये अपने गर्भ में सबको स्थान देती है, अपने गर्भ में, अपने गर्भ से सबको उत्पत्ति करती है, सबको जन्म देती है। तो ये गर्भाधान का स्थान है, प्रकृति गर्भाधान का स्थान है। लेकिन भगवान ब्रह्म है, कृष्ण है, वो तो चेतन है, वो तो आत्मा, वो तो ब्रह्म है, आत्मा के स्वामी है, वो आत्मा में रहते हैं। ये जो है चेतन जो है प्रकृति जो है क्षणभंगुर है, नाशवान है। और मैं उस यौन में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। और मैं उस यौन जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति यौन है, लेकिन कहते हैं भगवान कह रहे हैं यौन में चेतन रूप से चेतना कौन डालता है जड़ में, भगवान। ये पैदा तो ये करती है, ये गर्भाधान का स्थान है प्रकृति, लेकिन उसमें प्राण कौन डालता है, चेतन। कहते हैं ये चेतना कौन डालता है, चेतन का काम कौन करता है, भगवान कृष्ण। तो प्रकृति और चेतन के द्वारा, तो ये ही इन्हीं के द्वारा तो सारे कार्य होते हैं। ये दोनों संयोग, इन दोनों का संयोग है, इन दोनों के मिलन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। कहते हैं चेतना जो इसके गर्भ में, जो प्रकृति के गर्भ में जिसका जन्म होता है, प्रकृति के गर्भ से, चूंकि ये यौन है, तो उसमें प्राण चेतना मैं ही डालता हूँ, मैं ही स्थापना करता हूँ। तो ये भगवान यहाँ कह रहे, जैसे उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जड़ और चेतन दो, भगवान ने कितनी बड़ी बात की है, ये तो समझने वाली बात है। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जड़ प्रकृति, महत प्रकृति, परा अव्यक्त जड़, लेकिन ये पैदा करती है, ये इनसे उत्पत्ति होती है और पैदा करती है। लेकिन चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। ये जड़ और चेतन के संयोग से सब भगवान कृष्ण और प्रकृति के संयोग से ही जितने भूत हैं, जितने संसार में प्राणी हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, पशु पक्षी हैं। अब देखो ये सब, इन सब अपने कर्मों के अनुसार होते हैं, लेकिन सबको जन्म देने वाली तो कौन है, प्रकृति है। और सबके अंदर जो आत्मा में जो चेतना डालते हैं वो कौन है, भगवान कृष्ण ही तो है। तो जड़ और चेतन के अनुसार, ये तो जन्म तो योनि तो भाई अपने अपने कर्म और संस्कार के अनुसार मिलती है। अगर तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें योनि में जन्म मिलेगा। 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनि में जो चक्कर काटता है 84 लाख में, तो इसमें सब होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, सब होते हैं, मनुष्य होते हैं, देव होते हैं, राक्षस होते हैं, सभी होते हैं। और तो मनुष्य होता है, लेकिन होते समय पर मनुष्य तो कहते हैं मनुष्य रूप में, बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है, और आगे अपने कर्मों से राक्षस हो जाता है। तो राक्षस कब होता है, जब भगवान के गुण स्वरूप को नहीं जानता है, जब भगवान कृष्ण को, प्रकृति के बारे में, इन दोनों के, देखो भगवान कृष्ण के बारे में ही जानना नहीं है, दोनों के बारे में जानना होता है। भगवान कृष्ण और प्रकृति, इन दोनों के, कहते हैं इनके दोनों को तत्व से जानना होता है। अगर तुम प्रकृति को नहीं जानोगे तो भगवान कृष्ण तक कैसे पहुंचोगे।
निगेटिवता से हम पॉजिटिवता की तरफ जाते हैं। पॉजिटिव हम जब होते हैं जब हम निगेटिव हो जाते हैं। तो प्रकृति तो निगेटिव चीज है, पॉजिटिव कौन है? भगवान कृष्ण है। तो दोनों का होना जरूर है, दोनों के सहयोग से ही संसार की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूढः संवन्तर्यः तासां ब्रह्म तो निरम बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ पे ये मूर्ति यहाँ का और ये जो है ये सर्वभूता नाम, तो अर्थ एक ही है, सर्वभूता नाम। सर्वभूतों के सर्वभूतों में कौन आ जाता है? देखो सर्वभूता नाम में तो सर्वभूत सब भूत, सर्वभूता नाम का मतलब है सब भूत, ये मनुष्य, ये देव, राक्षस, ये पशु पक्षी, ये सब सर्वभूता नाम। और ये यहाँ मूर्तियाँ, इसका भी अर्थ वही है जो सर्वभूता नाम का है, वो ही इसका मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ हैं। मतलब जो नाना प्रकार के हे अर्जुन, जो अनेकों प्रकार की योनियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की योनियों में अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ, मतलब जो इंसान पैदा होते हैं वो अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, अर्थात उनको चाहे शरीरधारी प्राणी कह लो, चाहे मूर्तियाँ कह लो, कुछ भी कह लो, ये अपने कर्मों के अनुसार ये योनियों में जन्म लेते हैं। जैसे जैसे नाना प्रकार की योनियाँ होती हैं, लेकिन नाना प्रकार की योनियों में भी जन्म कैसे लेते हैं? अपने कर्म और संस्कार के अनुसार जन्म लेते हैं। अभी मैं बता रही थी जैसे कि मतलब ये पंचभूत है, ये आकाश है, जल, पृथ्वी, वायु और तेज, और इनके 5 विकार होते हैं, रस रूप और ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इन 10 विकारों के जो है ये 10 विकारों में से उत्पन्न होते हैं। और ये 10 विकारों के आदमी जितनी हैं, मूर्तियाँ हो, चाहे इंसान हो, चाहे व्यक्ति हैं, सब पशु पक्षी हो, ये नाना प्रकार की योनियाँ होती हैं और ये नाना प्रकार के शरीर धारण प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये अब प्राणी तो सब तरह के उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता होती है, लेकिन प्रकृति की तो कार्य है कि वो सबको माता है। प्रकृति तो सबकी माता है, तो वो सबको अपने गर्भ में धारण करती है, उसका गर्भ धारण करने का काम है, उसको अपने गर्भ में धारण करती है, जन्म देती है, चाहे वो कोई हो। देखो एक बात बताओ, अगर पशु भी होते वो भी अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। पक्षी होते हैं वो भी अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं। इंसान होते हैं वो भी गर्भ से जन्म लेते हैं। राक्षस होते हैं वो भी गर्भ से जन्म लेते हैं। देव होते हैं वो भी होते हैं। जितने देवता हैं, जितने देव हैं, वो भी तो जन्म गर्भ से ही लेते हैं। तो ये तो प्रकृति का कार्य है। वो तो कोई इंसान जैसा वो जैसे जिसके कर्म हो, जिस योनि में उसको जन्म लेना, जिस योनि में उसको जाना है, तो प्रकृति का कार्य है कि सबको उत्पन्न करना। सबकी माता है, सबकी वो तो माता बनती है, प्रकृति तो सबकी माता है, उसको तो जन्म सबको देना है ही है। और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, और मैं प्रकृति का कहते हैं कि मैं पिता हूँ जो बीज 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 ही तो उससे में आएगा, उससे पुराण में आएगा। ये बीज है, भगवान से बीज है, कृष्ण बीज है, ये पिता है, लेकिन धारण तो माता ही करती है। बीज कहाँ जाएगा? ये पृथ्वी माता ही तो धारण करती है, ये प्रकृति तो धारण करती है, ये तो माता ही तो धारण करती है। तो यहाँ पर प्रकृति कह रही है कि फिर भी मैं माता हूँ, इसलिए मैं अपनी यौन में सबको धारण करती हूँ और सबकी उत्पत्ति करती हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं इन सब का पिता हूँ, मैं बीज हूँ, मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ, मैं बीज को धारण करने वाला पिता हूँ, मैं बीज हूँ। तो ये हम सबको जो कहते हैं उनके समझना चाहिए। देखो हालांकि ये बात है, देखो मनुष्य क्या कहता है, जो अज्ञान होता है वो कहता है नहीं ये क्या है, ये सब जो कुछ है सो हम ही है, ये शरीर भी हमारा है, मन भी हमारा है, और जन्म भी हमने लिया है, तो
जन्म भी हमने लिया है माता से, तो क्या हुआ, जन्म तो माता दे दी है। अरे नहीं नहीं, इसके ऊपर भी तो उठो, नीचे क्यों गिर रहे हो? तो अगर नीचे गिरने वाला तो नीचे गिर जाता, फिर ऊपर नहीं उठता। ये बात सत्य है। जो नीचे गिर गया वो ऊपर नहीं उठ सकता, और जो ऊपर उठ गया है वो नीचे नहीं गिर सकता। हकीकत यही है। क्योंकि जब हम भगवान के प्रश्नों को कहते हैं, प्रश्न करते हैं, अर्जुन उत्तर देते हैं भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं। जो प्रश्नों का उत्तर करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनका भगवान बड़े अच्छे से ढंग से समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, जिससे कि हमारे अर्जुन को समझने में कोई परेशानी न हो। तो हमें भी उनका ज्ञान सुनना चाहिए। देखो हमें कभी कभी क्या होता है कि हम जब परेशानी में फंस जाते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं देता। अगर हम परेशानी फंस जाते हैं तो कोई साथ नहीं देगा, हमें स्वतः ही उठना पड़ता है, स्वतः ही हमें अपने समस्याओं का हल ढूंढना पड़ता है, अपनी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। हमारा समाधान समस्या का कोई नहीं कर देगा। हंसने वाले बहुत होते हैं, और जो ऊंचा उठ रहा है उसको गिराने वाले बहुत होते हैं, पैर पकड़ के गिराने वाले होते हैं, उसको भ्रम में डालते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान की क्या पूजा करती हो, भगवान की पूजा करने से क्या मिला है, फलाना मिला। लेकिन जो ऊपर भगवान ने उसको हाथ पकड़ कर उठा लिया, तो उसके अंदर भ्रम पैदा करने वाला कोई नहीं है, कोई किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं जो उस तक छू भी ले, उसके मन को भी छू ले, तो उससे भी छू ले। तो हमें भगवान के प्रति ऐसा सब कुछ देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये कहती हुई मैं सबको दुआ देती हूँ, कृष्ण भगवान सबको बुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, जैसा ज्ञान अर्जुन को दे रहे हो वैसा सबको ज्ञान दो, सबको बुद्धि दो, सबका भला करो, सबको संसार से तारो, सबको मोक्ष मिला। मैं तो मतलब यही कहूँगी, और मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर जो है तो अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, सबके संग अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और वंदना।